एक बात तो तय है कि इस बार यूपी बोर्ड में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं उस एग्ज़ाम में लड़कियों का नंबर लड़कों के नंबर से ज़्यादा होगा। इस बात की मैं तो लिखित गारंटी दे सकता हूँ। आप पूछिए कैसे, पूरी बात बताएंगे तसल्ली से। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आ गए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें, हमसे जुड़ जाएं। और इसके साथ ही साथ एक सूचना और है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो 2-4 दिन, एक आध सप्ताह में बीत जाएगा, परंतु पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जून को है। आप सभी ने, जितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर देंगे। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। दूसरी बात, उसकी तैयारी के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, चाहे सीधे फ़ोन करिए, मेरे स्टाफ से बात करिए और क्लास में जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए। अगर सरकारी कॉलेज लेना है तभी आप हमसे जुड़िए और तभी हमें कॉल कीजिए। बात करते हैं कि इस बार यूपी बोर्ड की जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होने जा रही है, इतिहास में पहली बार इतने बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है। अब तक हमेशा इस परीक्षा को सेल्फ सेंटर, यानी जिस विद्यालय में छात्र पढ़ता था उसी विद्यालय में उन्हीं अध्यापकों के बीच में एग्जामिनर आते थे और वाइवा लेते थे, कॉपी देखते थे, कुछ प्रैक्टिकल कराते थे और कुछ नंबर देते से चले जाते थे। लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। इस बार आपने जिस विद्यालय पर एग्ज़ाम दिया है, रिटन एग्ज़ाम दिया है, उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपका वाइवा होगा, आपकी कॉपी देखी जाएगी, आपको मार्क दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल की परीक्षा को खिलवाड़ समझते थे आप में से लगभग 95% छात्र। अब यह परीक्षा खिलवाड़ न होकर के परीक्षा का असली रूप धारण कर चुकी है और इस असली रूप को इस बार योगी सरकार 2.0 में आप लोगों को देखने को मिला। रही बात कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर कैसे पाएंगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, इसका सीधा सा जवाब है कि लड़कियों का सेल्फ सेंटर था, उन्हीं विद्यालय में उन्होंने परीक्षा दिया है जिस विद्यालय में वे लगातार पढ़ कर के आई हैं। यानी जिस टीचर से, जिस फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर से लड़कियों ने कोचिंग किया था, उसी स्कूल में वो टीचर भी पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल में उन्हें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना है। तो जब गुरुजी ट्यूशन पढ़ाए हैं और गुरुजी अपने दोगलेपन व्यवहार को ज़रूर दिखाएंगे और जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाए हैं उनको तो 2-4 नंबर ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी दुकान लगातार हर साल चलती रहे। और दूसरी बात है कि जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय के टीचर्स का, प्रिंसिपल का, स्टाफ का बच्चों से एक तरह से अपनेपन का लगाव हो जाता है। तो अपनेपन के लगाव के कारण भी कुछ छात्रों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, छात्राओं को मिलेगा। लेकिन जो बॉयज़ हैं वे जाएंगे दूसरी जगह पे, एग्ज़ाम जहाँ पर दिए थे वहाँ देने जाएंगे तो वहाँ के सारे टीचर उनके लिए अनजान रहेंगे, प्रिंसिपल अनजान रहेंगे, जो एग्जामिनर आएगा एग्ज़ाम लेने वो तो अनजान रहेगा ही भाई सबके लिए। तो अनजान लोगों के बीच में सहानुभूति वाला नंबर तो मिलेगा नहीं, अनजान लोगों के बीच में सहानुभूति का तो कोई चांस ही नहीं है। इस नाते मैं कहता हूँ कि जो लोग अभी तक गंभीर नहीं थे अपनी प्रैक्टिकल वाली परीक्षा को ले करके, बाबू गंभीर हो जाओ, नहीं तो गौतम गंभीर की तरह खेलते रह जाओगे। कहने का मतलब ये है बाबू, मैंने रीज़न बता दिया कि गर्ल्स इस बार ज़्यादा नंबर पाएंगी बॉयज़ की अपेक्षा, किसमें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक वीडियो अभी डाला था दोपहर में, उसमें बच्चों ने कमेंट किया, गुरुजी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 1200 रुपया अपने स्कूल में दिया और स्कूल के लोगों ने बताया कि तुम्हारा प्रैक्टिकल स्कूल में ही होगा, तुम्हें 30 में 30 दिलवाऊंगा, तुम्हें 30 में 30 नंबर मिलेगा, तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारी कॉपी हम बना देंगे, या तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल 1200 रुपया दे दो 3 विषय के। एक बच्चे ने कमेंट किया, गुरुजी मेरे स्कूल वालों ने 2 विषय का 600 रुपया मुझसे लिया, 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और कहा कि एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल में ही होगा, आने की ज़रूरत नहीं, हम सब देख लेंगे। तो ऐसे छात्र
जिन लोगों ने एक बड़ी रकम दिया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम पर, ज़्यादातर जो वित्तविहीन विद्यालय हैं यानी प्राइवेट स्कूल वालों ने खूब मोटी रकम वसूला है छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के लोगों ने भी कुछ फीस प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से लिया है, लेना भी लाजमी है, लगता भी है कुछ खर्च। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर छात्रों ने खूब मोटी रकम दिया, जहाँ पर छात्रों को ये आश्वासन दिया गया कि तुम फीस जमा कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे, तो अब तो उन छात्रों के सामने एक मुसीबत आ गई। पैसा भी चला गया, परीक्षा कहीं और देना है, अब पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको तो परमात्मा भी नहीं जानते हैं। समस्याएं आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले थे, कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग बीटेक के लिए तड़प रहे थे, कुछ लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग दूसरे शहर में सेटल होने के लिए सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, कुछ लोग धन इकट्ठा कर रहे थे अगले क्लास में पढ़ने के लिए। लेकिन सारे कार्यों को एक तरफ करके ये प्रैक्टिकल एग्जाम का नया ढकोसला और नए तरीके से आपके सामने ला दिया गया। तो कुल मिला जुला करके आप पढ़िए, आप कॉपी बनाइए, आप प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले वाइवा वाले क्वेश्चन तैयार कीजिए, इससे अपने अध्यापक की मदद लीजिए, संबंधित टीचर्स की मदद लीजिए, और कुछ इंटरनेट पे देख लीजिए, कुछ बुक्स आती हैं उसको पढ़ लीजिए। समय मत गंवाइए। 30 में 30 आपका नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आप 30 में 30 की तैयारी करने में बहुत कम वक्त है। अचानक फरमान आता है कि फलाना डेट से तैयारी करिए, और ये भी पता चलता है अचानक कि एग्जाम सेंटर इसका बन गया। तो कुल मिला जुला करके बाबू जो लोग पढ़े हैं अच्छे से उनको भरपूर लाभ मिलेगा, और जिन लोगों को अभी पढ़ना है, इसके लिए तैयारी करना है, उनको उतना लाभ मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगा। वैसे योगी सरकार सख्त कानून लाने के मामले में, नियमों का पालन करवाने के मामले में, घोटालेबाजी बंद करवाने के मामले में बहुत अच्छे तरीके से जानी जाती है। तो आप अभी संभल जाओ, सुधर जाओ। पढ़ने वाले हो तो पढ़ते रहो, घूमने वाले हो तो फिर घूमने लायक ही बनोगे। जुगाड़ का कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, ठीक है। जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वही पाएगा। बाकी आपका पैसा कहाँ फंसा है, कौन लिया है, किस स्कूल में दिए हो, किस टीचर को दिए हो, किस लिए दिए हो, क्या लालच में दिए हो, ये सारी बातें अपने संबंधित प्रधानाचार्य से, संबंधित अध्यापक से समझ लीजिएगा। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, आगे भी जो सूचना मिलेगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे। थैंक यू।